विजयनगरी नाम के गांव में कवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। कवि के पास ढेर सारे जानवर हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, मुर्गियाँ और गायें। और कवि उन सारे जानवरों का बहुत अच्छे ख्याल रखता है। वक्त पर गायों को चारा डालता है और मुर्गियों को दाना डालता है। लेकिन कवि को अपनी भेड़ बकरियों से काफी लगाव था, इसलिए वो उन्हें हर रोज खुद घास खिलाने के लिए लेकर जाता था। कहते हैं कि कवि के जानवरों में इंसानों जैसे समझ है। वो सब आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं। कवि, मुझे तुमसे 2 बीड़े खरीदनी थी दोस्त। मैं क्रिसमस के वक्त में अपने जानवरों का व्यापार नहीं करता हूँ। ये बात तुम अच्छे से जानते हो ना श्याम। हर साल मैं क्रिसमस अपने जानवरों के साथ ही मनाता हूँ। तुम मुझे क्रिसमस के बाद मिलना। ये जो व्यक्ति कवि से बात कर रहा है, उसका नाम था श्याम। वो गांव में जानवरों को चुराने का काम करता है, लेकिन ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करता है। श्याम कवि से व्यापार की बात तो करता है, लेकिन उसके दिमाग में उन भीड़ों को चुराने की योजना चल रही थी। ये बात कवि की भीड़ें अच्छे से समझ जाती हैं। कवि उस दिन शाम को क्रिसमस की तैयारियां के लिए सामान खरीदने के लिए जाता है। घर के पास सारे जानवर अकेले थे। तुमने वो शाम की बातें सुनी थी ना? वो हमें चुराने के लिए जरूर आएगा। हम सबको सावधान रहना होगा। सिर्फ हमें ही नहीं, बाकी जानवरों को भी सतर्क रहना चाहिए। मैं जाकर गायों से बात करता हूँ, तुम जाकर मुर्गियों से कहना। ऐसे कवि के सारे जानवरों में ये बात फैल जाती है कि शाम उन्हें चुराने के लिए आने वाला है, और वो चुपके से आ भी जाता है। वैसे भी यहाँ पर देखने के लिए कवि नहीं है। मैं तो क्यों 4 बीड़ों को चुरा कर ले जाऊंगा। ये कहते हुए शाम 4 भेड़ों को नशीली दवाई देकर अपने ट्रॉली में डालकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कवि के जानवर होशियार तो थे, लेकिन उन्हें इन सब दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये तो बड़ी आसानी से अपने साथियों को लेकर चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? मालिक के लौटने से पहले उन्हें वापस लेकर आना होगा। आखिर हम सबको क्रिसमस एक साथ तो मनाना है ना। ये कहते हुए वो 2 भीड़ें और एक गाय और एक मुर्गी मिलकर अपने साथियों को उस शाम से छुड़ाकर लेकर आने के लिए जाते हैं। मुर्गी के पास पंख थे, इसलिए वो उड़ उड़ कर आसपास की जगह का जायजा ले रही थी और बाकियों को सावधान कर रही है। वो 4 भीड़ें शाम के तबेले में बंद थी और शाम आराम से अपनी खटिया पर सो रहा था। रास्ता साफ है। एक भेड़ शाम के पास रहो और दूसरी वाला गाय के साथ मिलकर उस तबेले के दरवाजे को तोड़कर भेड़ों को बाहर निकालो। उनकी योजना तो बहुत अच्छी थी और काम भी कर गई थी, लेकिन तभी उतना सारा शोर सुनकर शाम जाग जाता है और उसके पास खड़ी एक भेड़ को पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये बात सच ही है। तुम्हारे पास इंसानों जितनी समझ है। अब तो मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे। 6 भेड़े, एक गाय और एक मुर्गी। हा 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 हा। चुपचाप सब लोग तबेले में चले जाओ, वरना अभी इसी वक्त भेड़ को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनते ही सारे जानवर चुपचाप तबेले में चले जाते हैं और शाम उस आखिरी बचे हुए भेड़ को भी तबेले में छोड़ने के लिए जाता है। तभी गाय एकदम से उस पर हमला कर देती है और सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और कवि के लौटने से पहले सब पहले जैसे कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। कितने प्यारे और समझदार है मेरे जानवर। शरारत करना तो दूर की बात,
कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं है। चलो अब धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। ये कहते हुए कवि अपने सारे जानवरों को इकट्ठा करके बहुत अच्छे क्रिसमस मनाता है और उसके जानवर उन पर आने वाले मुसीबतों का सामना हमेशा ऐसे ही करती है। मेरी क्रिसमस बच्चों। कोनापुर नाम के एक गांव में तेनाली नाम का एक मछुआरा रहता था। तेनाली एक ऐसा मछुआरा था जो लाख कोशिशों के बाद भी एक मछली नहीं पकड़ पाता था। इस बात से उसकी पत्नी सरला काफी परेशान थी। मैं आपको ये बात कह कहकर थक गई हूँ कि आपसे ये मछली पकड़ना नहीं होगा। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? मैं भी तुमसे कितनी बार कहूँ सरला, ये मेरी खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। 2 पैसे कमाएंगे या 4, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे तेनाली अपनी जिद पर वही काम करता रहता था। गांव के कुछ कामचोर और धनवान हर रोज तेनाली पर शर्त लगाकर अपना दिन गुजारते थे और पैसे कमाते थे। कोई इस बात पर पैसे लगाता था कि तेनाली आज भी खाली हाथ लौट कर आएगा, तो कोई 1-2 मछली पकड़कर लेकर आएगा कहकर शर्त लगाते थे। ज्यादातर लोग तेनाली खाली हाथ ही लौट कर आएगा इस बात पर शर्त लगाते थे, और जो 1-2 मछली पकड़कर लेकर आएगा कहकर लगाते थे उन्हें ज्यादा पैसे मिलते थे। मैं आज तेनाली मछली लेकर आएगा इस बात पर शर्त लग रहा हूँ। अगर मैं हार गया तो 1000 दूंगा और जीता तो 10,000 लूंगा। ऐसे तेनाली पर ही शर्त लगाते हुए गांव वाले उसी का मजाक उड़ाकर हंसते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब लोग तेनाली पर शर्त लगाकर उसका मजाक बना रहे थे, तब वहाँ से गुजर रहा एक जादूगर उनकी बातें सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ये तेनाली कौन है, इस बेचारी की तो मदद करनी चाहिए मुझे। ये कहते हुए वो जादूगर तेनाली को ढूंढते हुए तालाब तक पहुंचता है। उसे वहाँ पर बड़ी मेहनत करके मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा तेनाली नजर आता है। जादूगर उसके पास जाकर, लगता है तुम ही वो तेनाली, मैंने सही कहा ना? अगर तुम भी औरों की तरह मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं पहले से ही काफी परेशान हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। ये अंडे लो, इन्हें कोई साधारण अंडे समझकर फेंक मत देना। मैं एक जादूगर हूँ और ये जादू ही अंडे हैं। इन 4 अंडों को अपने जाल के 4 कोने से बांधकर मछली पकड़ने की कोशिश करो। ये कहकर वो जादूगर तेनाली की बात सुने बिना वहाँ से गायब हो जाता है। पहले तो तेनाली को उस जादूगर की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसके पास उन अंडों को इस्तेमाल ना करने की भी कोई वजह नहीं थी। इसलिए तेनाली उन अंडों को अपने जाल से बांधकर तालाब में डालता है। जाल डालने के कुछ ही देर बाद ढेर सारे मछलियाँ उसमें आकर फंस जाते हैं। तेनाली देखते ही देखते अपनी नाव को मछलियों से भरा लेता है और ज्यादा लालच किए बिना वहाँ से चला जाता है। इतनी सारी मछलियाँ देखकर गांव वाले और तेनाली की पत्नी हैरान हो जाते हैं, और तभी एक आदमी भी बड़े गुस्से में तेनाली के पास आता है। तेनाली, सच सच बता, ये मछलियाँ कहाँ से लेकर आया है तू? कहीं तू और वो रंगा मिले हुए तो नहीं हो ना? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तेनाली की पत्नी उससे सारी बात कहती है कि कैसे वो लोग हर रोज तेनाली पर शर्त लगाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बात जानने के बाद तेनाली काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को एक थप्पड़ मारकर ये कहता है, खुद को कोई काम करते ही नहीं हो और जो मेहनत कर रहा है
उसकी मजाक उड़ाते हो, ऊपर से मुझ पर शरारते भी लग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई आईपीएल का मैच है? शर्म आनी चाहिए तुझे, इतने बड़े गधे होकर ऐसे हरकतें करते हुए। तेनाली ऐसे हर उस शख्स को शर्मिंदा करता है जो हर रोज उस पर शर्तें लगाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद से तेनाली उन अंडों की मदद से जितने मछलियाँ चाहिए सिर्फ उतने ही पकड़कर उन मछलियों को बाजार की दुकान में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाकर जिंदगी गुजार रहा था।